अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 टू 9.2 जो पेपर आज हुआ है उसके एमसीक्यूज़ के ऑप्शन को इस तरह से हैं। पहला है फॉर स्टडी ऑफ कैलकुलस इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले का ऑप्शन बी होगा ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड वन है द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज टू नॉन कोलिनियर रेज इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब डेफिनेशन है टू नॉन कोलिनियर रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अब ये जो कॉमन एंड पॉइंट है हम इसे नाम देते हैं वर्टेक्स का, तो दूसरे का ऑप्शन बी होगा वर्टेक्स। अब थर्ड है द सिस्टम इन विच एंगल्स आर मेजर इन डिग्री मिनट्स एंड सेकंड इज कॉल्ड। अब इसे हम दो नाम देते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, हम इसे सेक्सजेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। हाफ रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन लें किसी एंगल की तो हमारे पास ये 360 डिग्री बनता है अगर एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम हाफ रोटेशन लें 180 डिग्री है। क्योंकि जर्नल एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ क्लॉकवाइज का जिक्र किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, फोर्थ का ऑप्शन बी होगा -180 डिग्री। फिफ्थ है इन कैलकुलस एंगल्स आर मेजर इन रेडियन। बी ऑप्शन है एंगल्स आर मेजर इन रेडियन। द को टर्मिनल एंगल ऑफ -330। अब -330 का को टर्मिनल एंगल पूछा गया है। अब कोई भी एंगल जो इस शेप में लिखे इंटू 2π प्लस थीटा की शक्ल में लिखे हों वो को टर्मिनल एंगल कहलाते हैं। द एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड सेम टर्मिनल लाइन आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। अब -330 को हम लिख सकते हैं -1 × 360 + 30। अब के की जगह हम यानी ये -330 एक्चुअल ये +30 का एंगल था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक रोटेशन दी गई है, तो ये सिक्स्थ का हमारे पास जवाब आएगा 30 डिग्री, यानी ये ऑप्शन सी पर मौजूद है। -330 का जो को टर्मिनल एंगल है 30 डिग्री है। अब नेक्स्ट है जर्नल एंगल हैज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जनरली जो एंगल्स की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका ऑप्शन भी बी है। अब 8th हमारे पास है इसमें द वर्टेक्स ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज एट। बी ऑप्शन 0 0। An angle is said to be in standard position if its initial rays along x-axis and vertex lies at origin। Definition है ये, तो कोई भी एंगल जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन पर होगी that angle will be in standard position। An angle is said to be in standard position if its initial rays along positive x-axis and vertex lies at origin। तो इसका 8th का ऑप्शन बी होगा 0 0। 9th है the angle with same initial and same terminal line are called co-terminal angle। अब 9th का हमारे पास आएगा co-terminal angles। ऐसे ज़ाविये जिनकी इनिशियल और टर्मिनल लाइन सेम हो दोज आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास अब यहाँ पर हम कह लें एंगल थीटा है। अगर हम इसे क्लॉकवाइज या एंटी रोटेशन देकर लिख दें तो ये k × 2π + थीटा की शक्ल में पुट किया जाता है, तो ऐसे एंगल कहलाते हैं को टर्मिनल एंगल। 10th है व्हेन टर्मिनल रे फॉल्स ऑन x एक्सिस और y एक्सिस। अब टर्मिनल रे या तो x एक्सिस पर फॉल करे या y एक्सिस पर फॉल करे, तो इस शक्ल में जो एंगल बनते हैं हम उन्हें नाम देते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स का। तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा सी 10th का क्वाड्रेंटल एंगल। 11th है सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। कॉस और सीकेंट दो ऐसे एंगल हैं जिनके एंगल में माइनस हो, तो ये एंगल माइनस को ऑब्जर्व कर लेते हैं सीकेंट थीटा, तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास ए सीकेंट थीटा 11th का। और 12th है
द एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स, अब बेसिक एंगल हमारे पास है 90 है, 180 है, 270 है और 360 है। अब 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा आर कॉल एलाइड एंगल्स। द एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स आर कॉल एलाइड एंगल्स। तो 12th का हमारे पास जो जवाब आएगा वो एलाइड एंगल्स होगा, जो कि ऑप्शन बी पर मौजूद है। 13th है k इंटू 2 पाई प्लस थीटा, ये मैंने पहले ही बताया, k इंटू 2 पाई प्लस थीटा, इसे हम नाम देते हैं जर्नल एंगल का या को टर्मिनल एंगल्स। तो ये आप बोथ सी पर है, बोथ ए एंड बी। 14th है 90, 180, 270 एंड 360 आर, इन्हें हम बेसिक एंगल भी कहते हैं, हम इन्हें क्वाड्रेंटल एंगल भी कहते हैं। डी ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी। 15th है 1/4 रोटेशन इन इज इक्वल टू, अब 1/4 रोटेशन कंप्लीट रोटेशन बराबर होती है 360 डिग्री, हाफ रोटेशन हो जाएगी 180 डिग्री और 1/4 रोटेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 1/4 रोटेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका ऑप्शन ए होगा 90 डिग्री। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।